हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक है अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है ना, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स क्या होता है वो देख लें ज़रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स को इसके अंदर अक्सर डिफ़िकल्टी होती है, तो ये सुन लें कैसे होगा। देखिए इस तरह से होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 1A फ्रॉम बुक 3 एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन द फॉर्म x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस b। ठीक है, सो आपने हर एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म के अंदर आपने लिखना है? x प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी। इसको हम कहते हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है जी, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में आप किस तरह से सॉल्व करते हैं, आप इसमें इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले तो जो भी आपको इक्वेशन दे दी जाए, अब ये बहुत गौर से सुनिएगा। लेट सपोज इसका पार्ट ए मैं एक सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 12x, आपको जो भी इक्वेशन दी जाएगी उसमें जो x का कोफिशिएंट है उस कोफिशिएंट को आपने डिवाइड करना है 2 से। ठीक है, सो यहाँ पे 12 है आपके पास, अगर फर्स्ट पार्ट की बात की जाए तो इसके 12 है, तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 से। ये देखें ज़रा इधर पार्ट ए, देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x 12x है। तो स्टेप नंबर 1 है इसका, स्टेप नंबर 1 है कि आपने डिवाइड करना है कोफिशिएंट को, डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ x बाय 2। तो मैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ, डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ x बाय 2, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ x बाय 2। ठीक है जी, इसको जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है 12। 12 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा, ये मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया, 12 को हमने कर दिया डिवाइड बाय 2। तो जब आपने इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये चीज़ क्या बन गई? 12 डिवाइडेड बाय 2 बन गई 6। ठीक है, वो आपने यहाँ लिख दिया। अब आपने स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, इसका स्क्वायर आपने ऐड कर देना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है। Now add and subtract the square of the value. Now add and subtract. Now add and subtract the value of, add and subtract the square of the value. Now add and subtract the square of the value. ठीक है, आपने इसके स्क्वायर को ऐड कर देना और सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, सो ये हमने कर दिया। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस 12x था, इसके कोफिशिएंट स्टेप नंबर क्या था? स्टेप नंबर 1 ये था कि आपने 12 का हाफ किया, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो बन गया 6। स्टेप नंबर 2 अगर ये भी, चलो मैं लिख देता हूँ, इसके आपने इसके अंदर 6 का स्क्वायर इसके अंदर ऐड भी कर दें और 6 के स्क्वायर को इसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर दें। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, स्क्वायर ऑफ 6, ये यहाँ पे ऐड भी हो जा रहा है
और इसको मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी कर लूँ। ठीक है जी, ये स्क्वायर ऐड भी हो रहा है और साथ ही यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है। दैट्स इट। मीन जो हमने चेंज की थी क्वेश्चन के अंदर, हमने अपनी तरफ से क्वेश्चन तो बेसिकली यहाँ पर यहाँ तक था एक्स स्क्वायर प्लस 12x, हमने खुद इसके अंदर 6 को ऐड किया, 6 का स्क्वायर ऐड किया। तो जब कभी भी आप इक्वेशन में कुछ भी अपनी तरफ से ऐड करेंगे तो आपको वो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो आपने अपनी तरफ से 6 का स्क्वायर ऐड किया, तो अब आपको ये सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ रहा है -6 का स्क्वायर। अच्छा, इस तरह किया क्यों है? इसका करने की रीज़न ये है कि ये हमारे पास बन जाए एक इक्वेशन। तो अब अगर मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखूं तो आपको पता है कि आइडेंटिटी बन जाती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको शॉर्ट करके यूँ लिखा जाएगा, आप इसको यूँ करके लिख देंगे x प्लस 6 का होल स्क्वायर। ये देखिए, इसको जब आप x प्लस 6 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी आपने पढ़ी है। ये सेम जो स्टार्टिंग की 3 टर्म्स हैं वो यहाँ तक बन जाएंगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह आ गया x और b की जगह यहाँ पे आ गया आपके पास 6। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, देखो ये जो स्टार्टिंग की 3 टर्म्स है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके इस जगह तक जो है 3 टर्म्स हैं। इन 3 टर्म्स को आपने एक फार्मूले में बना दिया, क्योंकि ये फार्मूला बनता है। ये फार्मूला क्या बनता है वो ये मैंने यहाँ लिख दिया, x प्लस 6 का होल स्क्वायर। और उसके बाद माइनस साइन और 6 स्क्वायर आपके पास अलग है, इसको आप लिख देंगे 6 का स्क्वायर बन जाएगा आपके पास 36। बस दैट्स इट। इस तरह से आपने क्वेश्चन को लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखें तो आपसे यही कह रहे थे कि आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? एक्स स्क्वायर प्लस 12x, ये एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन द फॉर्म x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस b। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसी के अंदर अगर मैं इसका बाकी के जितने पार्ट्स हैं ऐसे ही हैं। लेट सपोज अगर मैं h पार्ट की बात कर लूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1.4x, तो वो भी इसी तरह होगा। वो किस तरह से होगा देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 1.4x में इस तरह से होगा कि आपने लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 1.4x, तो माइनस 1.4x ये क्वेश्चन है आपके पास 1.4x। आपने अगेन जिस तरह मैंने कहा था फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने x का जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड बाय 2 करना है। x के कोफिशिएंट को जब आपने डिवाइड बाय 2 किया तो ये बन गया, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1.4, तो जब आपने 1.4 को डिवाइडेड बाय 2 किया तो ये बन जाएगा 0.7। तो ये 0.7 का होल स्क्वायर, वो जो वैल्यू आती है डिवाइड करने से उसके स्क्वायर को ऐड कर देते हैं और फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये स्क्वायर को आपने ऐड किया और फिर यहाँ पे आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है जी, तो ये ऐड भी हो गया और ये यहाँ पर सब्ट्रैक्ट भी हो गया। तो 0.7 का होल स्क्वायर और यहाँ पे आएगा -0.7 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप के अंदर जैसे मैंने कहा कि आप इसको सिंप्लीफाई करें। स्टार्टिंग की 3 टर्म्स एक फार्मूला बन जाती है। मीन ये बन गया x माइनस 0.7 का होल स्क्वायर, x माइनस 0.7 का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा आपके पास -0.7 का होल स्क्वायर विच बिकम्स -0.7 का होल स्क्वायर। अगर आप देखें तो ये बन जाएगा -0.49। दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला इसका लास्ट पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। तो आई होप कि ये आपको यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, थैंक यू।